भव्य पार्टी होनी है। पंद्रह लोग हैं हम या ज़्यादा हैं और भी आएंगे? कितने? उधर बैठे हैं सर लाइब्रेरी में और 5 और 20 मंगवा लेते हैं। ठीक है 20 तो शायद क्लास में आ जाएंगे। 20 तो टोटली बच्चे हैं क्लास में, ये टोटल ज़्यादा है यार। कौन? चलो जब तक क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, वो सर एक बार आ जाएंगे अभी पूछने के लिए। कौन? 4-5 रोटी खाते हैं। देखो ये तो आसान क्वेश्चन है एकदम। इधर अब बातें नहीं, 2 साल का आपको सीआई निकालना है तो 27,000 का ये 5% के हिसाब से 2 साल का आपको निकालना है। तो आप 5% के लिए 20 से 21 कर देते हैं ना हम, तो 400 वाली वैल्यू कितनी हो जाती है? 441। तो ये आपका सीआई है 41 यूनिट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 400 की वैल्यू ये है तो 41 की वैल्यू निकालनी है। 400 की वैल्यू 27,000 है तो 41 यूनिट की वैल्यू सीआई को रिप्रेजेंट करेगी। कितना आएगा इसका आंसर? सी आएगा। नेक्स्ट, इसमें बताओ आप, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। मूलधन बढ़ जाने का मतलब प्रिंसिपल अगर 100 था तो 15% ब्याज मिल जाता है। तो अमाउंट कितना हो जाता है? 115 हो जाता है। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल की रेट 5% होगी क्या? रेट कितनी होगी? 5%। उसी दर पर यानी कि 5% रेट पर 15 लाख पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो क्या करोगे आप? 15 लाख रुपए हैं, ठीक है, और 5% के हिसाब से इसका 3 बार आप जब निकालोगे तो ये 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21 3 बार ये रेशो चलेगा क्या? तो 8,000 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,261। तो 1,261 का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 8,000 की वैल्यू 15 लाख है हमारे पास। 8,000 की वैल्यू 15 लाख है। 15 लाख हो गया क्या, है ना? और ये 8,000 की वैल्यू है तो सीआई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 1,261 की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है सीआई। तो सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा इसको? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, और 8 से जैसे डिवाइड वगैरह करोगे आप तो 2.36 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? लिख लो आप। क्या 3 साल का 20 से 21 3 बार करना पड़ेगा ना? नहीं आए थे कि लास्ट क्लास में? तो फिर समोसे मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। अगला देख लो आप, इसमें समझ में आएगा। इधर ध्यान देना, अभी बात नहीं करनी है, इधर ध्यान देना। अब देखो 2 साल 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो देखो 2 साल की रेट, फर्स्ट ईयर की रेट, सेकेंड ईयर की रेट और 6 मंथ की रेट। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ की रेट। तो ये 6% रेट रहेगी, ये 6% रेट रहेगी, और ये कितनी रहेगी? 3% रेट रहेगी। तो 4,000 की राशि पर सीआई आपसे पूछ रहा है कितना मिलेगा। 4,000 रुपये की राशि पर सीआई आपको कितना मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? देखो 6,000 रुपये है, पहले साल 6% के अकॉर्डिंग कितना रुपये मिलेगा? 360 रुपये, यही है क्या? और अगले साल यही 6% बढ़ जाएगा, 6% बढ़कर कितना हो जाएगा? 21.6 रुपीज़ बढ़कर, है ना? 21.6 रुपीज़ बढ़कर, और ये हो जाएगा 381.6 रुपीज़। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो चुका है? अभी 2 साल बाद हो चुका है ये 6,741.6 रुपीज़। ये आफ्टर 2 ईयर है। ठीक है,
अब इसका ब्याज निकालना है हमें कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, अच्छा 2.5 साल का क्या 4,000 है क्या? यहाँ पे गड़बड़ हो गया फिर तो यार, आपने पहले तो बताया नहीं। चलो फिर दूसरे मेथड से कर लेते हैं हम इसको, है ना। 6% का मतलब क्या होता है, 2 से 50, 3/50 होता है ना। इसका मतलब भी 3/50 होगा और इसका मतलब होगा 3/100। तो आप लिखोगे कि पहले साल 50 से 53, दूसरे साल 50 से 53 और तीसरे साल 100 से 103 के रेशो में बढ़ा होगा। ठीक है, तो कट तो कुछ भी रहा नहीं है, 25 40 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करें तो हम 2809 इंटू में 101 आपको करना पड़ेगा, 103। तो काफी बड़ा हो जाएगा यार ये भी। पहले वाला ज्यादा अच्छा था, तो पहले वाला कर लो। वैसे इससे एक और आसान बताऊं आपको मैं, आप 6% प्लस 6% इनका इफेक्टिव देख लो एक बार। 6 इंटू 6/100 इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी इसकी, 12.36%। ठीक है, और इसका इसके साथ में एक और बार ले लो आप, 3% प्लस 12.36 इंटू 3/100। ऑलमोस्ट वैल्यू पूछिए ना इसमें, चलो देखते हैं। 15.36% और ये आ जाएगा 37.08 में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.3708 आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना हम, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है 15.73, ऑलमोस्ट कितनी आ रही है, 15.73। तो आप 4,000 का 15.73% निकाल लो आप, 4,000 का 15.73% निकाल लो आप अपॉन 100। तो पॉइंट हटाओ, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है, और 1 0 से 1 0 और कैंसिल हुई, 4 से मल्टीप्लाई करें, 60 2 62। ठीक है क्या कोई ऐसी वैल्यू, ये वाली, यही आंसर आएगा। लेकिन इतना क्लोज आ रहा है क्या ये? हाँ देखते हैं एक बार। 4 से कितनी बार जा रहा है ये भाग, 4 इंटू 3 करेंगे, 12 28 29 60 प्लस 2 62.92 है क्या कोई, है ना। 6 to 9 पॉइंट, हाँ 6 to 9.2, ये आपका आंसर आ जाएगा। है कोई, यही है। क्लियर है, ऑलमोस्ट हम निकाल लेंगे यहाँ से परसेंटेज वाली वैल्यू से। समझ तो आ गया ना आपके, क्योंकि 3 बार यहाँ सक्सेसिव चेंज ही लग रहा है, और सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाओ आप, चाहे बढ़ाना सीखो, चाहे जो हमने सीआई का तरीका निकाला है उससे सीखो, आप सारी बातें सेम ही लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, जैसे ही है तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो आप क्या कहोगे। देखो मैंने आपको ये बताया था कि 20,000 रुपये हैं, 7% के अकॉर्डिंग पहले साल कितना रुपए मिलेगा, 1400। सही है, फिर उसके बाद यही वैल्यू 7% बढ़ जाएगी क्या सेकेंड ईयर के लिए, 14 7 98 बढ़ जाएगा, तो 1498 हो जाएगा। ठीक है, और अब तीसरे साल के लिए ये 7% वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप लिखोगे 7% अगर इसका निकालें हम, तो 7% लिख, देखो लगभग ले लो आप, ऑलमोस्ट। अब देखो इसका है ना 7% कितना होगा, इसका 7% निकालना है, तो इसका 10% कितना है, 149 है। इसका 1% कितना है, 14 15 के आसपास है क्या, 1% है ना इसका ठीक है, ऑलमोस्ट 1% इक्वल टू 15 है, तो 7% किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 105 के, ऑलमोस्ट 7% की वैल्यू। तो ये 105 बढ़ेगा, तो 105 बढ़ना यानी कि 1598 प्लस 5 होना। ठीक है, यानी कि कितना होना, 1602.86, ऑलमोस्ट निकाला हमने, ऑलमोस्ट।
तो आप 100 जैसे ही आप इसको 105 बढ़ाओगे ना, 105 बढ़ाओगे तो देखो 105 बढ़ाने पर 1603 के पास ही आएगी वैल्यू। तो आप कहोगे कि ये आंसर निकल के आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज 1602.86 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने ये बताया था ना कि ब्याज भी उसी रेशो में बढ़ता है और अमाउंट भी उसी रेशो में बढ़ता है। 10% रेट है तो 10% बढ़ता जाएगा, 7% रेट है तो 7% बढ़ता जाएगा। क्लियर है सबको? नहीं आया? आ गया? कहाँ आ गया? नेक्स्ट ये कह दो, हम कर लेंगे। दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर क्या है? 6,000 रुपये पर देखो 6,000 आपने निकाला तो पहले साल 5% के अकॉर्डिंग कितना पैसा मिलेगा? 300। अगले साल 5% बढ़ जाएगा, यानी कि 300 का 5% 15 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? 315। और अगले साल यहाँ इन दोनों का अंतर क्या आएगा? इसका 5% ही तो आपका आंसर है, इसका 5%, तो इसका 5% निकालो आप। 15.25 15.25 आएगा। है क्या कोई? 15.75 है। हाँ 15.75 रुपीज, यही आपका डिफरेंस है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस है। भाई ये वाली वैल्यू बढ़कर इतना बढ़कर यहाँ आएगी तो इन दोनों का अंतर तो यही आएगा ना। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, साधारण सवाल। कौन सा पेन सबसे अच्छा लग रहा है इसमें? व्हाइट? व्हाइट अच्छा लग रहा है तो येलो या फिर ग्रीन? ग्रीन ले लो। 5,000 रुपए की धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 20% और द्वितीय वर्ष के लिए 10% है। 1.5 वर्ष बाद CI और SI में अंतर बताओ कितना है। देखो पहले साल तो देखो 1.5 साल के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट ईयर की जो रेट है ना, रेट वो है 20% और सेकेंड ईयर की रेट कितनी है यहाँ पर? 10%। लेकिन हमें चाहिए सेकेंड ईयर में सिर्फ हाफ ईयर ही चाहिए ना, तो रेट कितनी हो जाएगी? 5%। ठीक है, तो CI और SI के बारे में बात करें हम तो देखो SI मिलेगा 5,000 का 20% और 5%। SI तो कितना मिलेगा टोटल? 20% प्लस 5%, यानी कि 25%। समझ आया? तो 25% तो हमें मिलेगा SI और CI कितना मिलेगा? तो CI मिलेगा 20% प्लस 5% प्लस 20 इंटू 5/100, क्योंकि ये सक्सेसिव में चलता है। ये CI मिलेगा हमें, तो ये 25 से तो 25 कट ही जाएगा, 20 5 100 कितना आएगा? ये 26% आएगा। इनका अंतर 1% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 1% किसका? 5,000 का। 1% कितना आएगा? 50। 5,000 का 1% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5,000 का 1% CI SI का अंतर है। क्लियर है? अब समझ आया? समझ आया क्या? बोला है उसने 1.5 साल के लिए, ये बोला। ठीक है, 1.5 साल के लिए बोला है। देखो सवाल समझो आप। तीसरे और चौथे साल के बीच की ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर क्या है? जब भी तीसरे और चौथे साल के ब्याज के बीच में अंतर पूछे ना आपसे, तो पहले साल का निकालो, फिर दूसरे साल कितना बढ़ गया होगा वो निकाल लो, तीसरे साल कितना आ गया होगा वो निकाल लो, और तीसरे साल का जो परसेंटेज वैल्यू है वो तीसरे और चौथे साल का अंतर होगा, जैसे पिछला सवाल क्या है। हो जाएगा? लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। 18,000 रुपये का 10% रेट के अकॉर्डिंग पहले साल का 1,800, दूसरे साल का 10% बढ़ जाएगा, 180 बढ़ के 1,980 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 198 बढ़ जाएगा। 198 अगर इसमें जोड़े हम एक बार को, तो 8 और ये 7, 20 प्लस 21, यही हो जाएगा क्या? है ना? 198 बढ़ के, है ना? यहाँ पर 180 बढ़ा था, और इस जगह कितना होगा? ये 27.8, ये आपका होगा फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस। ज़्यादा टफ नहीं है, देख लो, आसान है। यही आपका आंसर होगा 217.80। क्लियर है?
समझ आया? नेक्स्ट देखो अब आप 3 वर्ष का सीआई आपसे पूछा गया है, रेट अलग अलग है, 2%, 3%, 4%। तो जैसे ही आपने पास ये वैल्यूज इस तरीके से छोटी छोटी परसेंटेज वैल्यू आ जाए ना, तो आप इसमें फॉर्मूला वाला मेथड लगाओ, A% प्लस B% प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप कि पहले 2%, 4% और 3%, ये वैल्यू दी हुई है 3% और 4%। तो पहले इन दोनों के लिए सक्सेसिव लगाओ आप, 2% प्लस 3% प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 100, कितना आ जाएगा ये 5.06%। ठीक है, हाँ है ना? अब इस वाली वैल्यू को इसके साथ में आपको फिर से लगा देना एक बार, प्लस 5.0606 इंटू में 4 अपॉन 100, तो ये 9.06% प्लस ये कितना हो रहा है 20, लगभग 20.24 हो रहा है, और 100 से और डिवाइड कर रहे हैं उसमें, तो 0.2024 आ रहा है ये, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या आप लिखोगे ऑलमोस्ट ये 9.26 के बराबर है ना? इतना आपको ब्याज मिलेगा। तो आप 5000 का 9.26% निकालो, 5000 का 9.26% आपका आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट CI। तो मल्टीप्लाई करें, पॉइंट हटाए, ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये परसेंटेज हटाओ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 50 से 2 बार, तो 2 से अगर हम भाग दें तो 463 ऑलमोस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। है कोई? ये रहा, ठीक है, ये आपका आंसर है। और देखो बहुत क्लोज है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिए हैं। 4 डिजिट लेते तो एग्जैक्ट वैल्यू आती। समझ आया? नेक्स्ट, 8000 का 3 वर्ष के लिए CI कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले 7%, फिर 9%, फिर 10% है। तो 7%, 9% के साथ में एक बार आप फिर से जैसे ही आप सक्सेसिव बनाओगे तो ये कितना आ जाएगा 16.63%। ठीक है, फिर आपको एक बार 10% के लिए और बना लेना है, 10 इंटू 16.63 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 26.63%, और यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 160 बन रहा है ना ये, तो 1.6 आ जाएगा। देखो ये कट जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 1.663% आएगा। तो जोड़ने पर ये कितना हो रहा है 27 28 पॉइंट 60 66 120 129 29 3% ये आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है ऐड करने पर। तो आपको 8000 का CI निकालना है, तो 8000 का 28.293% निकालना पड़ेगा। इसको हटाएं हम तो 100 लगा सकते हैं यहाँ पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और मतलब कुल मिला के बात यह है, आप देखो ये 283 है, तो आप ऑलमोस्ट लिखना चाहते हो ऑलमोस्ट 80 इंटू में 283 के बराबर 283 लिख पाएंगे क्या? देखो इधर ध्यान देना, इस पॉइंट से हम जीरो को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो आप लिखोगे 8 इंटू में 282.93 लिख पाएंगे ऐसे, और 8 इंटू में ये ऑलमोस्ट वैल्यू है किसके बराबर 283 के बराबर। तो गुणा करें हम तो 28 इंटू में 8 224 प्लस 2 226 किस किस में है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ पर भी 8 3 24 4 चाहिए, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है एक बार 4 8 3 24 4, और 224 में 2 और जोड़ो 226 है कोई ऐसा 2264। तो देखो हमने 2264 लिया है, मतलब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है भाई, 283 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिया ना, तो वास्तव में छोटी आनी चाहिए थी थोड़ी सी, तो 2263.44 ऑलमोस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। आया समझ? है ना कैलकुलेटिव, है ना? काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल बनाए गए हैं जानबूझ के, ताकि आप मेहनत करो थोड़ी सी, बट अब मैं ही कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत। किसी क्लास में नहीं बताया मैंने ऐसे सारे, बट यहाँ पर क्या है, ये सेव भी हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा भी मिल जाएगा, और लोग भी देख पाएंगे। 24,000 रुपये 2 वर्ष के लिए CI आपसे पूछ रहा है कितना होगा, पहले साल की रेट 8% और दूसरे साल की 10% हो। कर पाओगे?
वैसे देखो कितना आएगा, ये माइंड में आ जाना चाहिए अब आपके, 8 इंटू 10/100, तो 18.8 हो गया क्या, है ना, बराबर। तो 24 इंटू में 18.8% आपको करना है, ठीक है। ये 24,000 ही ले लो अभी, 24,000 इंटू में 18.8%, परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ CI, तो ये हटाया हमने, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 24 इंटू में 20 करते हैं हम तो 4800 आता, 4800 से कम कौन सी वैल्यू है, जस्ट यही है आंसर, देख लो एक बार, चेक कर लो, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो ये 5/7 ईयर के लिए है, तो देखो पहले साल की रेट रहेगी हमारे पास 14%, सेकेंड ईयर की रहेगी 14%, लेकिन थर्ड का सिर्फ हमको कितना चाहिए, 5/7 पार्ट चाहिए, तो आप कहोगे कि 14% का 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी परसेंट रेट बनेगी, 10%, ठीक है। इनका जो सक्सेसिव इफेक्ट आएगा वो 14% प्लस 14% प्लस 14 इंटू में 14/100 करेंगे, तो देखो ये 28 प्लस 1.96 है क्या, 29.96% आएगा, प्लस 10% के साथ में एक और बार आपको इसको लगा देना है, ठीक है, 29.96 इंटू 10/100, तो देखो यहाँ से कट जाएगा, एक 0 से ये कट जाएगा, और ये आ रहा है हमारे पास में 2.996, है ना, तो ये कितना हुआ, 39 प्लस 2.996, इसको ऑलमोस्ट 3 मान लें, और ये भी कितनी मानी जा सकती है, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 3 43, ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो रहा है ये, 43%, मतलब होनी चाहिए वैल्यू 43% से कम, 43% से, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा माना है इनको, तो हम क्या मानेंगे, 10,000 का 43%, ऑलमोस्ट 43%, और 43% से थोड़ा सा कम, यही आंसर है क्या, है ना, 4296, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया क्या। अगर नहीं करना है ना ये, तो पूरा जोड़ लो आप एक बार, देखो जोड़ लो आप, 29 प्लस 10 39.96 प्लस 2.996, जोड़ लो आप एक बार, 39 और 2 कितना होगा, है ना, और इसको आप मान लो 960, तो 960 और 996 कितना हुआ, 1800 1900 1956, है ना, तो 1.956 प्लस 41%, तो ये 42.956 आएगा, तो देखो नहीं मिल गया ना, वो आंसर मिल गया ना हमें 10,000 का। हाँ बड़ा पूछ लेगा ऐसे 15 साल के लिए, 4 साल से ज़्यादा नहीं पूछेगा कभी, 15 साल के लिए पूछ ले, हाँ नहीं पूछेगा भाई, 4 साल से बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। वो जो मैंने बताए थे ना, वो रेशो दे के पूछ सकता है आपसे, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, उनके सवाल आएंगे तब बता दूंगा मैं, अलग टाइप के आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए ऐसी बातें, खराब बातें। 4%, 5%, 6% के लिए CI आपको निकालना है 3 साल के लिए, तो देखो 4% और 5% का इफेक्टिव अगर मैं निकालूं यहाँ पर डायरेक्ट, तो देखो 9 प्लस 0.2 है ना, 9.2% आ जाएगा इफेक्टिव, और 6% और ले लो उसके साथ में, तो 9.2 इंटू में 6/100 करें हम, तो ये कितना हो गया 15.2, ठीक है, और ये कितना हो गया 55.2 हो रहा है, 55.2 तो पहले ही था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, है ना, तो ये 15.752% वैल्यू निकलेगी, किसकी, 10,000 की, तो कौन सा आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लो 5,000 का 1.5 साल के लिए निकालना है, ठीक है, 1.5 साल के लिए, तो 20% रेट पहले साल की, है ना, और सेकंड में सिर्फ कितना लेना हमको, 0.5 ईयर, तो 10% का 0.5 करोगे आप तो कितना आएगा 5%, तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा 5,000 इंटू में
20% के हिसाब से ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, 120/100 पहले साल और 105/100 दूसरे साल। लिख पाओगे ऐसे या लेंदी पड़ रहा है ना ये? चलो हटाओ तो फिर। तो हम लेंगे 20% प्लस 5% प्लस 20 इंटू 5/100। तो ये तो 1% हो गया, 26% वैल्यू आ गई किसकी? 5000 की। 5000 का 26% 130 है क्या कोई? लेकिन पूछा क्या है, बात ही नहीं समझ पा रहे हो आप। ये तो CI है, ठीक है, ये तो क्या है CI, और SI कितना होगा? ऐसा सवाल तो बता ही दिया मैंने पहले ही आपको, ठीक है, सेम ही बताया था ना ये सवाल। दो साल के लिए CI 280, 2 साल के लिए SI, सॉरी ये SI दिया हुआ है, 2 साल का SI दिया हुआ है 280 और 2 साल का CI गिवन है 294। देखो इधर ध्यान देना, इस सवाल को ऐसे करते हैं हम कि देखो पहले साल SI 140 होगा और दूसरे साल भी 140 होगा, क्योंकि ये तो हर साल सेम ही होता है क्या, हाँ है ना। अब CI में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, ब्याज का ब्याज लगता है। पहले साल का CI SI दोनों ही सेम रहते हैं। जैसे 1000 रुपये आप उधार लेके जाते हो, 10% रेट के हिसाब से पहले साल SI 100, दूसरे साल भी 100 देते हो। लेकिन CI में क्या होता है, अगले साल 110 रुपये देना पड़ता है, 100 रुपये 10% बढ़ के 110 हो जाता है, तो आपको 110 देना पड़ता है, ठीक है। तो ये 100 का ही तो परसेंटेज वैल्यू है। देखो यहाँ पर आपको टोटल कितना दिया हुआ है, ये 14 रुपये ज़्यादा दिया हुआ है, 14 रुपये, तो 14 रुपये यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी। तभी तो ये 2 साल का SI तो हुआ 280 और 2 साल का CI, ये सब जोड़कर हुआ हमारे पास। बात समझ में आई है या नहीं आई? मुझे बताओ कि डिटेल से मैं इसको बताऊं फिर। हाँ, डिटेल से नहीं आई है बात समझ में? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 1000 रुपये उधार लेके जाते हो, ठीक है, 1000 रुपीज़ उधार लेके जाते हो, तो 10% रेट है हमारी, तो 10% के अकॉर्डिंग पहले साल तो आप 100 रुपये ब्याज चुकाओगे और दूसरे साल भी आप 100 रुपये चुकाओगे, है ना। ये तो 10% रेट के हिसाब से ये तो आया अभी तक SI, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। लेकिन आप ये सोचो कि जब आप, ये तो रुक गई यार, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब मैं सबको दिखलाऊंगा ना, दिख जाएंगे यार। देखो तो क्या होता है कि ये भी पैसा, ये जो मेरा पैसा ब्याज है ना, उसका भी पैसा देना पड़ेगा ना आपको। भाई 1000 रुपये आप उधार लेके गए हो, 100 रुपये तो आपको 2 साल में देने ही है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि CI में ये 100 रुपये भी तो मेरे ही हैं, तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये। लाओ तो दो। तो समोसे का आज वितरण किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक लाए हो क्या? लाए तो हैं, बोल रहे हैं। हाँ, पहले समोसा खाने दो इनको और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वितरण की जाएगी। अब ये क्या समझना यार, सब आया है ये। चलो इधर आओ, देखो तो यहाँ इसका 10% पैसा, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। ये होता है CI और SI का अंतर, ठीक है, ये होता है CI और SI का अंतर, ठीक है। CI SI का अंतर रहेगा 10 रुपये। तो ध्यान रखना कि अगर आपको ये वैल्यू मिल जाए ना, तो आप सोचोगे कि 10 100 का कितना परसेंट है, वही रेट है हमारी,
ठीक है, 10 100 का कितना परसेंट है, वही हमारी रेट है। बहुत चालाकी दिखा रहे हो आप। नीचे से बात दिखा रहा है। अरे भाई मिल तो गया आपको, मेरा बाहर ही रख देना। मेरा वो लॉकर में रख देना, आशीष सर से बचा लेना। ठीक है। खाओ, आप भी खाओ। चटनी नहीं मिली क्या आपको? आपके भी नहीं खाता। हाँ, ला रहे क्या? अरे लाना तो चाहिए उनको, चटनी बना तो इसमें मज़े ही नहीं आएंगे आपको। मैं बोलता हूँ उनको। तू चला दे, सॉन्ग चला दे। चला दे। मैं एकदम कर लूँगा सर वो। वो भाई साहब देखो तो ऐसे बोल रहा हूँ मूवी चलाओ। अभी वो आपने क्या ऐसे बोल रहा है इसमें सॉन्ग चलाओ। कौन सा गाना सुन रहे हो? केसरिया। वो सुन लिया सर हमने अभी। अभी मैंने सुन लिया। इसमें आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। इसी फेवरेट सिंगर के गाना सुना दो, दिन से गुजारा।
चलो, तो इस सवाल में कहाँ रह गए थे यार आप? बिल्कुल आपने कोड में वही है। आप फिर से दबा दो। इसमें देखो आप 14 140 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है हमें। 14 140 का कितना परसेंट है, यही तो रेट है। कितना परसेंट है? 10%। पढ़ने लिखने में मन नहीं है आपका, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो फटाफट अभी जल्दी से, ये बताओ आप कैसे करोगे आप? कोल्ड ड्रिंक तो मुझे भी देके जाओ। क्या हो गया? ऐसे कर रहा है यूं हो गया? कितना इसमें? देखो 3 साल का 600 है, तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का CI SI कितना रहेगा? 200। तो 200 इधर, 200 इधर, और 450 हो रहा है ना वो टोटल, तो 50 एक्स्ट्रा इधर आएगा। तो 50 200 का कितना परसेंट है? रेट यही तो है। कितना परसेंट है? 25%। सिंपल है ना एकदम? ये करके बताओ, ये माइंड में करना है आपको। क्या हो गया सर ये बोल रहा है सी आंसर। इसमें? देख के बताए 10 200 का कितना परसेंट है? 5%। 5% रेट के अकॉर्डिंग फिर प्रिंसिपल भी निकालना है इसका। देखो एक बार करके। ये देखो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अब करते हैं यार। हैशटैग स्टोर्ड लाइफ। बताओ सर इसका सी आंसर सी ठीक है। मेरा सही है। क्यों क्यों क्यों? सर तुक्के सही निकल सकते हैं। ऑप्शन से भी तो आंसर निकालते हैं। ऑप्शन से भी तो बोला निकाल लो, ऑप्शन से आ जाएगा। 5000 का 4% निकालो। रेड दिख गई तो 3 ऑप्शन से कैंसिल हो गई। देखो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर ये होगा तो 8% ब्याज मिलेगा। तो 5000 का 8% कितना होता है? 400। तो ये तो 400 आ रहा है, ठीक है। क्या SI 4500 का 8% ये आएगा नहीं, और ये 4000 का 10% ये भी आ जाएगा 400, ठीक है। ये आएगा नहीं। 5000 का 8% 16 5 80, ये 800 आएगा, ये होगा नहीं। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है।
सी में से या ए में से, तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी आई भी निकालना पड़ेगा। तो सी आई देखो आप, इसका 410 नहीं आएगा, इसका 410 आ जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा करोगे क्या आप, ज़्यादा दिमाग लग गया ना इसमें तो, है ना। तो इसलिए ऑप्शन जरूरी नहीं है कि ऑप्शन से करो, आप ये करो कि 400 रुपये आपको ऐसा ही मिल रहा है 2 साल का, तो 1 साल में कितना मिलता होगा 200, तो इधर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है उसमें 10 रुपये, तो ये 10 200 का कितना परसेंट है, रेट तो ये है, कितना परसेंट है 5% है, तो 5% तो रेट है। तो ये 2 ऑप्शन आ गए, वो तो पहले, ये तो पहले कट गया था, तो आंसर यही आ गया। नहीं तो आप ये देख लो कि 5% रेट के अकॉर्डिंग 2 साल का SI 400 हो तो प्रिंसिपल कितना है, यही पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100, 400 रुपये मिल रहे हैं हमें, ठीक है। SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 3, 5% और 2 साल के लिए, तो 10% की वैल्यू है 400, 40 गुना, तो 4000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल है, समझ आया, निकाल ही सकते हैं ना हम ये बात तो। ये करके बताओ जल्दी से। बताओ। देखो यहाँ 3 साल के लिए CISI, एक बात बता देता हूँ मैं आपको इससे पहले, है ना, यहाँ पे देखो, आप इधर ध्यान देना कि 2 साल के लिए CISI का जो अंतर है ना, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 साल के CISI का अंतर है, समझ आया आपके, नहीं समझ आया ना। और 3 साल के लिए CISI का जो अंतर होगा उसकी वैल्यू आएगी P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। ये आएगा 3 साल के SI और CI का अंतर, ठीक है। और अगर हमें इनका रेशो लेना हो, जैसे इक्वेशन 1 माने हम और ये इक्वेशन 2 माने, ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करूं, इक्वेशन 1 से डिवाइड करूं, तो हमारे पास आएगा 3 साल के CISI का अंतर और 2 साल के CISI के अंतर का अनुपात कितना आ जाएगा। जैसे आप इसमें ये डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे क्या, P से P, R स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 300 प्लस R अपॉन 100 बच जाएगा। तो ये हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ जाएगी, ठीक है, समझ आया आपके। अब देखो ये निकला कैसे है, ये निकला कैसे है, फॉर्मूला बताना है आपको। तो देखो आप ये कहोगे कि प्रिंसिपल P रुपये हो, तो R% रेट के अकॉर्डिंग पहले साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो P इंटू R अपॉन 100 बनेगा, और दूसरे साल भी कितना बनेगा P इंटू R अपॉन 100 बनेगा, यही बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो यही बनेगा, 2 साल का बनाएंगे तो P इंटू R अपॉन 100 और P इंटू R अपॉन 100 दोनों जोड़ दिए जाएं तो टोटल 2PR अपॉन 100 हो जाएगा। अब CI में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो इसका भी R% अगर हम निकालें तो P इंटू R अपॉन 100 का भी R% निकालें तो ये वैल्यू स्क्वायर में चली जाएगी, हाँ है ना। तो यही हमारा क्या है, CISI का अंतर है, यही 2 साल के CI और SI का अंतर है, क्योंकि CI में यही पैसा तो एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, हाँ है ना। समझ आया आपके सबके, समझ आया। वैसे ही अगर आप 3 साल के लिए निकालोगे ना, 3 साल के लिए निकालोगे, 3 साल के लिए, तो R% रेट के अकॉर्डिंग, R% रेट के अकॉर्डिंग P का पहले साल का ब्याज मिलेगा P इंटू R अपॉन 100, और दूसरे साल का भी यही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट हो, और तीसरे साल का भी
यही रहेगा, ठीक है। अब ये पहले साल का ब्याज आपको अगले 2 साल तक ब्याज देगा और ये पैसा आपको 1 साल के लिए ब्याज देगा। समझ आया? कुछ नहीं आया या फिर मतलब ये मैंने आपको तरीका अभी ज़्यादा मैंने बताया नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही तरीके से करते चलो सवालों को, ठीक है। और ये पैसा हो जाएगा हमारे पास P इंटू आर अपॉन 100 का होल क्यूब, और यहाँ आएगा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। जैसा भी मन करे आप उस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से 3 साल के CISI का जो फॉर्मूला आएगा वो ये निकल के आ जाएगा। सॉल्व करने पर यही बात निकल के आनी है। या फिर आप ऐसे निकाल लो, और आप ऐसे निकाल लो कि प्रिंसिपल P है, पहले साल के लिए हम R% निकालते हैं तो कितना आ जाता है P इंटू आर अपॉन 100। दूसरे साल के लिए इसका भी R% निकालते हैं हम तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है। ये CISI का अंतर है 2 साल के लिए, ये वाली वैल्यू, क्योंकि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये SI बन जाता है, और CI निकालने के लिए इसको 2 साल के CI ये एक्स्ट्रा पैसा मिलता है CI के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, बहुत ज़्यादा, बस आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। क्या हुआ ये? और फिर इसका एक और बार R% निकाले हम तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर निकलेगा, क्यूब में पहुंच जाएगा। और किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 साल के लिए हम इन्हें? 3 और 1 से। तो ये जो पैसा है ना हमारे पास में, ये 3 साल का CISI का अंतर है। ये जो पैसा है ये 3 साल के CI और SI का अंतर है, क्योंकि 3 साल का अब ये डायरेक्ट जो प्रिंसिपल पर लग रहा है ना, 3 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट प्रिंसिपल पर लिखता है, वो तो हमारा होता है SI सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, इनको जोड़ देने पर ये CI और SI का अंतर शो करेगा। यहाँ भी देखो आप 3 बार P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर है, 3 बार P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कहाँ गया एक? यहाँ पे भी है यार, इसका यहाँ लगा और वो वहाँ लगा। हाँ, इसका भी लगेगा एक P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। 3 बार आएगा ये वैल्यू, ठीक है। और इसका भी ये यहाँ पर लगेगा, ब्याज का ब्याज है तो P इंटू आर अपॉन 100 का क्यूब में वो चला जाएगा। इनको सॉल्व करने पर ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि फॉर्मूले बिना काम आपका नहीं चलेगा, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। निकालना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। तो ये आप फॉर्मूले याद रखोगे, ठीक है, याद रख लोगे। लो लिख लो। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर बाकी की बातें कल ही बताऊंगा मैं आपको। किसकी? SI की यार, मैंने वो आज फाइल ले ली ना यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लासरूम। तो उसमें क्या है, बहुत सारी PDF वो पेजेस बन गए हैं, तो मैं उनको अरेंज कर रहा था अभी काफ़ी देर से, आधा घंटा लग गया मुझे उसमें अरेंज करने में, कि वो क्वेश्चंस क्या है, कभी कोई सी उसमें कर लिया फाइल में, कभी कोई सी फाइल में कर लिया, तो अरेंज करके उसको सिस्टमेटिक बना रहा हूँ मैं। तो मैं दे दूंगा वो तो पक्का, ठीक है।